अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन अगर ऐसी बात है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। If that's the case then he won't go। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है। If that's the case then मीन अगर ऐसी बात है तो he won't go वो नहीं जाएगा। he won't go ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। If that's the case then we won't play। If that's the case then we won't play। If that's the case then यह हमारा फार्मूला है, which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean हम नहीं खेलेंगे। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। If that's the case then I will not invite you। If that's the case then I will not invite you। I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean मैं। will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और इनवाइट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बुलाना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। If that's the case then I will not tell him। If that's the case then I will not tell him। I will not tell him ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं उसे नहीं बताऊंगा। tell ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बताना। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक। If that's the case then he won't speak। One more example for better understanding। अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ। If that's the case then don't come here। If that's the case then don't come here। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसी बात है तो उससे मिलो। अगर ऐसी बात है तो उससे मिलो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश क्लास फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का मालिक होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। वंस की जगह हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर यूज करना होगा, प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। शी डजंट लिसन टू एनीवन।
she is the master of her own will. She doesn't listen to anyone. She is the master of her own will. Next example for better understanding. मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है. My brother is the master of his own will. My brother is the master of his own will. Next example for better understanding. क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? Are you the master of your own will? Are you the master of your own will? One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वो अपनी मर्जी का मालिक था. He was the master of his own will. He was the master of his own will. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो. तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी. गुस्से में आकर वो चली गई. गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा. गुस्से में आकर वो चिल्लाता है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं गुस्से में आकर. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन एंगर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस इन एंगर. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा और इन एंगर ये वही के वही रहेगा. विच मीन गुस्से में आकर. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी. He abused me in anger. He abused me in anger. He abused me ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है. which mean उसने मुझे गाली दी in anger. गुस्से में आकर. बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. गुस्से में आकर वो चली गई. She went in anger. She went in anger. She went वो चली गई. ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है. इन एंगर गुस्से में आकर. शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है. विच मीन वो और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. यानी हम शी को फीमेल के लिए यूज करते हैं. वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है. विच मीन जाना. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा. ही स्लैप्ड मी इन एंगर. He slapped me in anger. One more example for better understanding. गुस्से में आकर वो चिल्लाता है. He shouts in anger. He shouts in anger. Next example for better understanding. गुस्से में आकर मैंने उसे बोला. I spoke to him in anger. I spoke to him in anger. One more example for better understanding. गुस्से में आकर उसने कुर्सी तोड़ दी. He has broken the chair in anger. He has broken the chair in anger. One more example for better understanding. गुस्से में आकर वो मुझे मारता है. He beats me in anger. He beats me in anger. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. गुस्से में आकर उसने क्या कहा. गुस्से में आकर उसने क्या कहा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना.